मैं आपको बताता हूँ, ये परंपराओं के भेद और मान्यताएं किस किस तरह से हैं। तीर्थंकर जब गृहस्थ में हो, विवाह हो, किसी परंपरा को आपत्ति नहीं है। उनके संतान हो, पुत्र हो या पुत्री हो, इस पर भी कोई किसी को आपत्ति नहीं है। भगवान ऋषभ देव की पुत्रियां थी ब्राह्मी और सुंदर, कोई आपत्ति नहीं है। मामला कहीं और है, वो यह है, उस परंपरा का कहना यह है कि तीर्थंकर पुत्री का विवाह नहीं होता। यहां है सारा मामला। परंपरा की मान्यता क्या है, जिसने तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया है और केवल ज्ञान जिन्होंने पाना है, गृहस्थ में जो उनकी पुत्री है, वो पुत्री दीक्षा लेगी, वह उसका विवाह नहीं होगा। और उसके पीछे भी भाव क्या और कैसा भाव है, बड़ी विचित्र विचित्र मान्यताएं। भाव यह है, अगर पुत्री का विवाह होगा तो फिर दामाद आएगा, और दामाद के सामने तो कुछ भी कह लो, पुत्री के लड़के के पिता को झुकना पड़ता है, उसका पद बड़ा होता है। संसार में तीर्थंकर सर्वोच्च सबसे बड़ा है, उसके ऊपर कोई नहीं होता। इसलिए तीर्थंकर पुत्री का विवाह नहीं होता। ये है सारा मामला। विवाह कर पुत्री का नहीं, उसके विवाह का, पुत्री के विवाह का मामला है। रामायण में एक मामला फंस गया, बड़ा विचित्र मामला फंस गया। और क्या मामला फंसा? मामला यह है कि श्री राम के विवाह का अवसर था। इनका जो विवाह था वह तो आप जानते ही हैं कि ऋषि राम को लक्ष्मण को लेकर के गए थे, जनकपुर में गए थे, और वहाँ जो भी कुछ बातें घटित हुई, मामला वहाँ तक पहुँच गया, विवाह होने की बात आ गई। और बात ये आई कि वो वरमाला होनी थी। क्या होनी थी? वरमाला होनी थी। सीता जी माला लेकर के उपस्थित हो गए, सारे लोग थे, माला श्री राम के पास भी थी। मैं बता रहा हूं मामले कैसे उलझते हैं। राम भी खड़े थे, सीता खड़ी थी। मामला कहाँ उलझा? उलझा ये, राम लंबे थे, ये मैं नहीं बता रहा, ये रामायण की बात है। सीता जी के लिए बड़ी मुश्किल पड़ी, वो किस तरह से हाथ करे, कैसे करे। कुछ सभ्यता का भी प्रश्न था भी नारी के लिए, कुछ वो कद में भी कुछ इस तरह का मामला था। और वो खड़ी होगी, माला कैसे डाले? और राम झुके कैसे? झुकने को तो अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, गुरु को करते हैं, पर दुनिया यूँ कहेगी स्त्री के सामने झुके। फंस गया ना मामला, हो गया ना काम टेढ़ा। राम बता सीता के आगे कैसे झुकेंगे? और सीता माला डालना चाहती है, लेकिन उसके सामने समस्या है, राम ऊंचे थे, लंबे थे, फिर सीता के लिए कठिनाई थी कि वो हाथ ज़्यादा ऊपर किस तरह से करेगी, क्या करेगी। वो भी खड़ी होगी, वो भी खड़े हो गए, यूँ फंस गया मामला। सुलझाने वाले सुलझाते हैं, कठिन से कठिन बातों को सुलझाते हैं। लक्ष्मण जी ने देखा ये तो मामला उलझ गया, ये तो खड़े रहेंगे, राम भी खड़े रहेंगे, सीता भी खड़ी रहेगी। बताओ इनको हम यूँ कहे तुम झुको, ये कैसे ठीक होगा? और सीता जी के लिए हम करें क्या? लक्ष्मण जी आए बीच में, और लक्ष्मण ना करके बस कुछ बहाना सा बनाया और राम को प्रणाम किया। क्या किया? राम को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद देने के लिए नीचे को झुके, सीता ने फट माला डाल दी, काम हो गया। और यूं मामला ऐसे सुलझ गया, और सुलझाने वाले ऐसे सुलझा देते हैं। और उसने माला डाल दी, राम ने फिर माला डाल दी, बस जो भी था वो विवाह का कार्य हो गया। ऐसे प्रसंग होते हैं। यहाँ जैनों के अंदर ये समस्या फंसी हुई है। और वो क्या फंसी हुई है? एक परंपरा तो ये कहती है कि तीर्थंकर के पुत्री का जन्म उसकी पत्नी से कोई आपत्ति नहीं, पर उसका विवाह नहीं होगा। विवाह होगा तो समस्या बनेगी, कन्यादान करना पड़ेगा, बड़ा कुछ करना पड़ेगा, पिता को झुकना पड़ेगा उसके सामने, इसलिए वो दीक्षा लेगी।
और बंधुओं, इस परंपरा श्वेतांबर परंपरा ने इसके ऊपर यही मान्यता रखी, इस बात का कोई अर्थ नहीं, ये सब संसार के काम है, संसार के बातें हैं। ये जितनी बातें हैं ये तो अध्यात्म पक्ष में है कि तीर्थंकर सबसे बड़ा है, दुनिया की बातें तो पूरी करनी होती हैं। इस परंपरा की ये मान्यता है। इसलिए प्रिय दर्शना का विवाह, भगवान का भी विवाह हुआ, पुत्री हुई, और फिर आगे पुत्री का भी विवाह हुआ। उसका विवाह हुआ जमाली से। किससे? जमाली से विवाह हुआ। जमाली तो अभी जिक्र किया ही था आपसे। कौन था जमाली? हाँ जी, सुदर्शना का पुत्र था। आप ये रिश्ता भी समझ सकते हैं, लेकिन ये जो रिश्ते हैं ये समय के साथ साथ में जिस तरह रिवाज रहे हैं वो इसी तरह से रहे हैं। कोई ज़माना था आपस में से विवाह होते थे। बंगाल में कहते हैं अभी भी होते हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुनते हैं ऐसा। और किन्हीं जातियों में इस प्रकार के रिश्ते होते हैं। तो उस ज़माने में था यह, और इनका जमाली का और प्रिय दर्शना का विवाह हुआ, ऐसा इधर की मान्यता, श्वेतांबर मान्यता में ऐसा बताया गया। चर्चा तो भगवती सूत्र की चलनी है ना, बात तो वहाँ करनी है। ये सब परिचय, परिवार परिचय हुआ। वह अपनी तरह से अपना जीवन जीते हैं जमाली और प्रिय दर्शना। एक बार भगवान का पदार्पण हुआ, और भगवान का पदार्पण हुआ क्षत्रिय कुंडग्राम में। यहीं पर रहते थे क्षत्रिय कुंडग्राम में। सुदर्शना का वास यहीं पर था, इसी में ही। भगवान पधारे, सब लोग दर्शनों को जाते हैं। उन जाने वालों में सुदर्शना यानी भगवान की बहन भी थी, वह भी थी। वह भी भगवान के दर्शनों के लिए गई, और सुदर्शना ने भगवान की वाणी सुनी। पहले भी आती थी, पहले वाणी सुनती थी, लेकिन इस बार जो उसने वाणी सुनी तो उसका मन वैराग्य से भर गया। बंधुओं, ये तो समझ आने की बात होती है। को है सुत को है तिया, कहाँ को ये परिवार आके मिले सराय में बिछड़ेंगे निर्धार। जब ये बात समझ आती है कि मेरे मेरे कौन कौन है, ये पुत्र है, ये अमुक है, ये अमुक है, और ये पत्नी है, इससे ये रिश्ता है, ये सब कुछ है। पर ये जो भी कुछ है ना, ये सारे रिश्ते और नाते ये ऐसे हैं जैसे कि सराय में, धर्मशाला में यात्री आकर के ठहरते हैं और बोलचाल हो जाती है आपस में। तो कहाँ से आया, तो कहाँ से, अच्छा भाई। और फिर इतनी ज़्यादा हो जाती है, आपस में घनिष्ठता बन जाती है, आपस में प्रेम भाव भी हो जाता है, और फिर मिलते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, इस तरह सब व्यवहार होता है। पर कब तक? सूरज निकले तक। सूरज निकला और फिर सब यात्री जिसने जिधर जाना है अपना सामान उठाया, उधर चल दिया। ये मित्रता सारे स्टेशन की और बस स्टैंड की मित्रता है। जिसकी बस आ गई वो चढ़ा उसमें और चल दिया, जिसकी ट्रेन आ गई चढ़ा और उसमें चल दिया। बस यूं ही जगत का व्यवहार है। ये सब मिले, और कैसे मिले? नदी में बहते हुए जो सूखे पत्ते और तिनके होते हैं, जो गिर जाते हैं पानी के प्रवाह में और बहते आते हैं, और ये पत्ते और ये सब मिल जाते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, एक समूह सा बन जाता है, बहते रहते हैं, साथ साथ बहते रहते हैं। कोई एक लहर आती है, उछालती है, सारे बिखर जाते हैं, कोई किधर गया, कोई किधर गया, कोई किधर गया। ये संसार की रीति नीति है। इसको आप केवल संसार का की निंदा न समझें, एक सच्चाई है, होता यही है। जिसका जिधर जो जैसा है उस और चल देता है। ये बात सुदर्शना ने उस दिन समझ ली। रास्ता यही है जो महावीर बता रहे हैं। उसके मन में वैराग्य आया,
और इतना वैराग्य भाव जागा कि उसने दीक्षा ले ली, सुदर्शना की दीक्षा हो गई। दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद फिर उसके साधना का जिक्र है। जैसे और सतियों के जिक्र आते हैं साधना के, उनके अध्ययन का भी जिक्र आता है और फिर तपस्याओं का जिक्र आता है, ध्यान आदि का भी जिक्र आता है। वो सब हमें यहाँ सहज से समझ लेना चाहिए। सुदर्शना ने अपने जीवन में दीक्षा लेकर वो सब किया। और फिर सुदर्शना की कथा यह है कि अंतिम समय में यह संथारा ग्रहण करके कर्म निर्जरा करके सुदर्शना केवल ज्ञान प्राप्त करती है और मोक्ष में जाती है। धन्य हो इन सतियों को, बार बार धन्य हो। आपने सुना जयंती का वर्णन और मुक्ति में चली गई, और आपने सुना सुदर्शना का वर्णन और वह धन्य थी। यहाँ संसार दृष्टि से प्रभु की बहन थी। अब इसमें तो हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं, लेकिन धन्य उसे ऐसा उसे अवसर आया था उसके जीवन में जब वो वर्धमान के साथ खेला करती थी, और अब समय आया उसने केवल ज्ञान पाया और उसने मोक्ष प्राप्त किया। धन्य हो उसे। बंधुओं, एक धारा होती है जो बहती जाती है, बहती जाती है। महावीर ने दीक्षा ली और बंधुओं सुदर्शना ने दीक्षा ली, और कितने परिवारों में से कितने लोगों ने दीक्षाएं ली। आगे उनके भाइयों ने, संबंधियों ने दीक्षा ली। क्रम चलता रहता है। भगवान का एक बार फिर से क्षत्रिय कुंड ग्राम में पदार्पण हुआ। तब तो चले गए थे, फिर से पदार्पण हुआ। इस बार जब भगवान पधारे, उन भगवान के दर्शन करने वालों में जमाली भी था। जमाली आप समझ सकते हैं, अगर संसार दृष्टि से सोचेंगे जो भी संबंध है, लेकिन जो संसार को छोड़ करके संत हो गया उसका फिर इन संबंधों से वास्ता नहीं रहता। मैं आपको महर्षि मनु की बात बताता हूँ। वैदिक धर्म परंपरा के बहुत विद्वान ऋषि हुए महर्षि मनु। मनु ने ग्रंथ रचा, उसका नाम है मनुस्मृति। क्या नाम है? मनुस्मृति में बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं। गृहस्थ जीवन के बारे में बहुत बताया, और मनुस्मृति में सन्यास के बारे में बताया। बंधुओं, जो मैं बात संबंधों की कह रहा हूं ना, कि जो सन्यासी हो गया, घर छोड़ के चला गया, उसका घर से, घर वालों से, परंपराओं से संबंध नहीं रहता। मनु ने क्या कहा कि जिस घर से जो सन्यासी हो गया और उसने अपनी सन्यास यात्रा कर रहा है, घर से उसका कोई संबंध नहीं रहता। केवल इतना नहीं, समझना इस बात को, मैं क्या बताने लग रहा हूं। वो कहते हैं कि भाई घर से उसका संबंध नहीं रहता। घर से संबंध का अर्थ क्या, तात्पर्य है भाई ठीक है छोड़ आए, अलग हो गए, ठीक नहीं, नहीं, और भी गहराई की बात है। घर से संबंध नहीं रहता। एक शब्द है, जैसे कहीं किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है और कहीं किसी परिवार में दूसरी घटना भी घटित होती है, जिसको सूतक और पातक कहते हैं संसारी लोग। अब ये सूतक पातक जैनों के यहाँ तो खास नहीं है, कुछ है कुछ में नहीं है। वैदिक परंपरा में पूरा पूरा है, सूतक भी और पातक भी। इसका अपने धर्म ज्ञान से, वो पाठ से, जाप से, सबसे क्रियाओं से संबंध जोड़ते हैं सूतक पातक का। जो समझने की बात है वो यह है कि सन्यासी को सूतक पातक नहीं लगता। समझा आपने? इस बात को थोड़ा हल्के से लिया होगा। मैं इसकी गंभीरता ये बता रहा हूँ, जिसने घर छोड़ दिया
अब उस घर से संबंध नहीं रहा। ये बात केवल देहजनक नहीं है, वे मात्र चलो ठीक है भाई आगे ये यहाँ वो, नहीं नहीं, भावात्मक रूप से ये बताया मनु ने कि सन्यासी को सूतक पातक नहीं लगता। उस घर में कोई घटना घटो, उसका यहाँ उसके साधना में, उसके स्वाध्याय में, उसके अन्य क्रियाओं में, सन्यास की क्रियाओं में ये कुछ भी नहीं लगेगा कि भी उस घर में ये घटित हो गया, मेरे वो ये लगते थे, ये लगते हैं, ये ऐसा है। सन्यास जिसने ले लिया उसका कोई सूतक पातक उसको नहीं लगता। समझ गए भाई? इससे अर्थ क्या हुआ कि वे घर से कोई संबंध नहीं रहा। जब संबंध नहीं रहा फिर बात क्या रही? तो कुछ रहा ही नहीं, खत्म हो गई बात। और बात बता रहा हूं, उस घर का जहां से जो सन्यासी गए, मैं मनु की बात बता रहा हूं, उस घर का सन्यासी से कोई संबंध नहीं रहता। संबंध इतना ही है कि वो गुरु है, सन्यासी है, मिले तो प्रणाम करो, मिले तो आदर सत्कार करो, आए तो भिक्षा दो। ये एक सहज है, ये हमारे घर का सन्यासी है इसका अर्थ नहीं है। बस सहज सन्यासी कोई भी आ जाए, जो गृहस्थ धर्म हो यही है। थोड़ा सा कठिन सा होगा पर बात चलिए तो कह लूँ, जैनियों ने इस मामले को थोड़ा सा उजागर कर लिया, जबकि हमारे यहाँ त्याग और वैराग्य ज़्यादा था। लेकिन आज के जैन समुदाय के लोग थोड़ा सा अपने साधु से ज़्यादा संबंध रखते हैं। वैदिक परंपरा में, मैं मनु की बात कह रहा हूँ, आप उसका ग्रंथ खोल के पढ़ सकते हैं, पूरी तरह से माना उसका परिवार से कोई नाता नहीं। और अगर आज हम साधु, मैं अपने से जोड़ करके कह रहा हूँ,